गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम समृद्ध ध्यान पूज्य स्वामी जी महाराज आज इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, उन जीवों का बड़ा सौभाग्य होता है जिनको समय के वचन मिले। संत महापुरुषों के वचन ही जीवों को इस काल माया के देश से निकाल सकते हैं, बाकी ये काम सृष्टि में किसी को नहीं। जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है जो ऐसे खराब समय में, घोर कलकाल में आप सबको महापुरुष के वचन सुनने को मिलते हैं। क्यों ये कलयुग वैसे तो बहुत खराब है, लेकिन जीवात्माओं के लिए बहुत अच्छा है। कलयुग समय अनुयुग जो कर नर विश्वास, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है अगर जीवों को संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए। बात तो विश्वास की है, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम भी सिद्ध नहीं होता। तो जिनको ये वचन मिल जाए उनको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ तो इमाम को राम मचा हुआ। जीवों को बचाने का, इस भवसागर से निकालने का किसी के पास कोई उपाय नहीं, और यह उपाय केवल महापुरुषों के पास। अब उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो मानव तन में आते हैं वो आप जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो काम है असली वो अलग थलग, उसको कोई इस मानव बुद्धि से समझ नहीं सकता। कब कैसी मौज हो जाए जीवों पर, कब कैसा सरल रास्ता जुक्ति आपको बता दे, उसी में आपको लग जाना चाहिए। ये संत मत तर्क का विषय नहीं है, तर्क करोगे शंका में चले जाओगे, क्योंकि जो वचन वो फरमाते हैं वो दिव्य दृष्टि है, और आपके पास दिव्य दृष्टि है तो लेकिन खुली नहीं है, इसीलिए जीव शंका करने लगता है। अब ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब यानी तो जानकारी तो जब होगी जब आप नित्य सत्संगों में पड़े रहोगे, वचनों को सुनते रहोगे, अपने जीवन में उतारते रहोगे, तो सत्संग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। महापुरुषों ने इतना सरल कर दिया जो किसी युग में नहीं था, कि जीवात्माएं काल माया के देश से कैसे निकले। क्यों, उसने इतने कठिन जाल बना रखा है, से निकलना बड़ा मुश्किल है। अब दया हो जाए, कृपा मेहरबानी कर दें, कोई सरल युक्ति आपके लिए निकाल दें। जीवों को तो मालूम नहीं है कि हम कैसे आए और कैसे फंसे, किसने फंसाया, कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन घर पहुंचाएगा, कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब वचनों को सुनते रहोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि वो वचन इधर से उधर ले जाने वाले हैं। जो जीव बेचारे फंसे उनको निकालने वाले हैं, और तुमने ये वचन कभी सुने नहीं थे, क्योंकि ये बचाने वाले वचन तो किसी ने उच्चारण किए ही नहीं। जितने आए सब फंसाने का काम किया।
अब ये लगभग 750 वर्ष होने जा रहे हैं तब से संत पधारे, जिनको जैसा अधिकार सत्पुरुष ने दिया वो उतना ही काम करेंगे। जानते तो सब है, लेकिन जो अधिकार मिला उतना ही काम है। जिस युक्ति के द्वारा जीवों को निकाला वो भी उनका अलग है। लेकिन कहा जब समर्थ मालिक आएगा, जो जितने संतों ने जीवों को जगाया, नामदान दे के खड़ा किया है, उन सब को वो ले जाएंगे। ले जाने वाले सब नहीं थे, हाँ किसी किसी पर तो दया किया और ले गए, लेकिन ये ऐलान नहीं किया कि भवसागर में नाव का नाम का बेड़ा लगाकर अब उन जीवों को ले जाएंगे जो पहले से जगह पड़े। कबीर, नानक, पलटू, रविदास तो तब के जीव अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि नामदान तो मिल गया, लेकिन उन्होंने सुमरन ध्यान भजन नहीं किया। तो बिना करने के तो उधर नहीं ले जा सकते। वो समर्थ ले जा सकते हैं, लेकिन काल के किसी विधान को खारिज नहीं करते। अगर वो चाहें तो सदैव जीव को यहाँ से ले जाकर किसी मंडल में ठहराकर उनके कर्मों को वहीं पर उतार देंगे और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी और सीमित दायरे में काम करते रहते, क्योंकि काल ने ये वाचा कराया था भी ले जाओ ठीक, लेकिन जबरदस्ती मत करना, कोई चमत्कार मत दिखाना। इसलिए महापुरुष कोई चमत्कार ये बाहर के दिखावे का नहीं करते। असली चमत्कार है जीवात्मा जगह बने घर पहुंचे, ये चमत्कार कोई नहीं कर सकता। तो आपको धीरे धीरे जब आप सत्संग में आओगे तो आपकी समझ में सब आएगा। जो पहले संत आए उनको जो अधिकार मिला, जिस युक्ति के द्वारा जगाने ले जाने अपना वो काम किया। अब मालिक आया है तो ये सब्जियों को ले जाएगा, तो उनका काम है। कहा था कि इन जीवों के लिए हमको कोई लीला, कोई करिश्मा, कोई खेल करना ही क्यों न पड़े, लेकिन जिनको नामदान दिया है, जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा लूँगा, मैं इस मानव तन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये पंच भौतिक शरीर धारण किया वो अपनी इच्छा से, और अपनी इच्छा से उसको मतलब यानी काम करके जीवों का, इसके बाद चला जाएगा। बीच में कोई स्वार्थी लोभी लालची कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए आवाज लगा दे तो ये थोड़ी कि उसकी आवाज से इनका काम बंद हो जाएगा या वो काम करना बंद कर देंगे। अरे भाई एक जगह आपने कुछ तो दूसरी जगह बैठ जाएंगे, वहां से हट के तीसरी जगह बैठ जाएंगे, क्योंकि वो किसी जमीन जायदाद से बंधे नहीं होते। जीवों के काम के लिए जो उचित स्थान समझते हैं उसी स्थान से काम की शुरुआत कर देते हैं। इसमें लोगों की समझ में नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि जो अपनी मौज मर्जी से आया है वहाँ यहाँ किसी की मौज मर्जी से काम नहीं करेगा। वो उनको मालूम है कि काम कैसे किया जाए, जीवात्माओं को कैसे जगाया जाए, उनको उनके घर कैसे पहुँचाया जाए, ये तो विधि विधान तौर तरीका उन्हीं के पास। इसमें किसी को बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बुद्धि ये मन बुद्धि चित्त केवल शरीर तक सीमित है। इसके आगे जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं कर सकते, और वो जीवात्मा का काम करने आए तभी लोग भूल भ्रम में पड़ जाते हैं। वो अपनी दुनियावी बुद्धि से उनको समझने लगते हैं कि मतलब ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा वैसे में तुम्हारा काम रुक जाता है और तुम जो करना चाहते हो छूट जाता हो। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, ये वचन कानों का विषय नहीं है, ये तो आत्मा का विषय है, लेकिन माध्यम कान ही। कान के द्वारा सुनोगे, कान मन को सप्लाई कर देगा, मन बुद्धि को देता था और बुद्धि निश्चय निश्चय करने लगती है। तो कहने का मतलब है जब ये खेल मानव बुद्धि के परे है तो आप सोच ही कह सकते, तो चुपचाप आप लगे रहो, जो कह दें इशारा कर दें समझ लो तुम्हारे लिए वही काम है। कहने का मतलब ये है कि अगर पिछले महात्माओं की आप तुलना करोगे तो भी शंका में चले जाओगे। सबको अलग अलग काम दे के भेजा जाता है,
ऐसे नहीं सब एक ही काम करेगा। लेकिन जब सब यानी जीवों को जगा के चले गए, खड़ा कर दिया, अब जी बेचारे पड़े हैं, तो कहा था जब आएगा मालिक नाम जहाज लेकर के तभी तो जीव जा सकेगा। तो इस बात को जब लोगों ने समझा नहीं, वो भ्रमित हो गए, कोई इधर भाग गया, उधर भाग गया, उधर भाग गया। यानी मतलब कहाँ खड़े थे कहाँ चले गए। उनको ये भी नहीं पता है कि हम किस लिए यहाँ खड़े थे और किस कारण हम भाग गए, कोई बात जानकारी नहीं थी। तो बड़ा कलयुग का जीव बड़ा ज्ञानी है, बहुत मतलब ज्ञान नाम की चीज तो है नहीं। ज्ञान का मतलब बुद्धि नहीं होती है, वो मन बुद्धि चित्त से परे है। आत्मज्ञान जब वो आपको मिल जाएगा, उसकी जानकारी हो जाएगी, तो दुनियावी काम ये ज्ञान सब बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए अभी तो शुरुआत की गई, धीरे 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 सुना 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 करके आपके अंदर सच्चा वैराग पैदा करा दिया जाएगा। आपको कहीं साधु बनने की जरूरत नहीं है। साधु माने दाढ़ी बाल, ये लाल पीला कपड़ा, चंदन बंदन छापा तिलक जिने हुए साधु नहीं है। ये तो बाहरी भेष है। भेष साधु नहीं होता है, कर्तव्य साधु होता है। अब तुम साधुता धारण कर लो, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन जाओ, आप पक्के साधु हो गए। कहीं भी रहो, घर रहो, बाहर रहो, समाज में रहो, परिवार में रहो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है अगर आपने अपना वैराग्य अंतर्दृष्टि से लिया है। और बाहर से देखे देखी में लोगों समझते बड़ा लाभ है, बड़ा मान सम्मान मिलता है, ये वो है, तो सब कर्मण हो गए और करोड़ों साधु भेष बना दिए। अब काम कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। जिस देश में साधु महात्मा इतने हो, उस देश में आपत्ति कैसे आ गई? इसका मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, या उनको सच्चे काम की जानकारी नहीं मिली, क्योंकि बिना सत्संग के कोई जानकारी आपको हो ही नहीं सकती। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, ये दान व्रत, हवन जप तप, ये तो केवल शरीर को के शुद्धिकरण के लिए ऋषि मुनि महात्माओं ने अपने तौर तरीके से बनाया कि तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, और तो तुम ये संत मत को अपना सकोगे, संत मत को धारण करके अपना काम बना सकोगे। तो बेचारे उनको बीच में महात्मा मिले नहीं, उनका संबंध टूट गया। अब असली चीज क्या थी वो तो भूल गए, और बेचारे इस बार पाखंड में फंस गए हैं। लेकिन अब की बार कुदरत ने कितना बड़ा नजारा दिखाया कि देखो जहां तुम लगे हो कितने युगों से, वहां कुछ नहीं, धोखा है। मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिरजाघर गुरुद्वारे सर्वस्व सब बंद कर दिए गए, तो ये कुदरत का एक प्रमाण है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जड़ है। जड़ ज्ञान शरीर तक सीमित है, लेकिन आत्मज्ञान आत्मा के लिए होता है। तो उन्होंने तो साबित कर दिया कुछ नहीं। अगर देवी होती तो 3 महीने से बंद रहती अंदर, मतलब यानी देवता होता तो बंद रहता, भगवान होता तो बंद रहता। ये सब परिचय आपको कुदरत ने दिया है, ये इंसानों की बस की बात नहीं है। ये कुदरत जिसके सिर पर बैठ जाएगी उसी से काम करा देगी। और ये कुदरत भी बिना संत महात्माओं के कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है बगैर उनके इशारे के यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब वो इशारा आप समझते नहीं हो, और किसके द्वारा होगा, कब होगा और कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब जानकारी आपको होती नहीं है। तभी तो आपको सत्संग सुनाया जाता है कि वचनों को सुनो, इस पर अमल करो, कानों का विषय बना के मत छोड़ देना, इसको इसका चिंतन करो। एक एक वचन पर आपको चिंतन करना चाहिए कि महापुरुषों ने इन वचनों को क्यों कहा, क्योंकि उनका लक्ष्य उद्देश्य जीवों को लाभ देने का है, और आप उससे कोई लाभ ले नहीं पाए सत्संग से। इसका मतलब आपने सत्संग को अपने जीवन में नहीं उतारा, तभी ये सब धोखा हो गया। तो जब सत्संगों में आओगे और सुनोगे, इसके बाद आदेश हुक्म का पालन करोगे, तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर की जितनी कच्चाई है वो सब निकल जाएगी। बात जैसे पाक सामने रोल हुए तो फर्श से सब दिखाई देगा। अभी गंदगी
गंदगी में कोई चीज न मिलती है और न सच्चाई से दिखाई देती है। गंदगी काय की है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। जब तक, इसीलिए तो महापुरुषों ने दिखाई है कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान, कोई ज्ञान ये नहीं है। और इससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि चतुरता, चालाकी और चिंटाई ये सब मन का ही विषय है। यहाँ तक आपको भ्रमित हो जाओगे। तभी तो कहा कि पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, लेकिन काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। और ये पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है। आत्मज्ञान काले अक्षरों का विषय नहीं है। इसीलिए आपको झलक किया जाता और महापुरुषों ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे यहाँ जो पढ़ा लिखा आता है वो बह जाता है और बिना पढ़ा पड़ जाता है। तमाम गंदगी समेट के ले आए हो, इनकी गीता की, भागवत की, पुराणों की, इनकी और उनकी, और वो आप भजन में शामिल करना चाहते हो। उससे भजन की तुलना करते हो, उससे आत्मज्ञान की तुलना करते हो। वो अक्षर ज्ञान है और ये अक्षरातीत है, क्षर अक्षर नीचर के पार है, इसलिए उसका इससे कोई मिलान नहीं है। संत मत में जितने आए संत महापुरुष कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सांसारिक कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो संसार का ज्ञान अपने आप हो जाता है। उसको उस ज्ञान को पाने करने की जरूरत नहीं है। जैसे आत्मा जगी तो फट से वो तो सब देख लेती है, इधर भी और उधर भी। और ये आत्मज्ञान हो जाने के बाद कुछ बाकी शेष नहीं रहता कि आपको किसी ज्ञान की जरूरत पड़े। तभी महापुरुषों ने कहा गरीबी दीनता ये साधक का कहना है। अगर गरीबी की परिभाषा समझ लो, गरीब मतलब ये नहीं तंगी है कि यानी मन गरीब हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ते हैं, यानी पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए, उसको गरीबी कहते हैं। और गरीबी से करीबी हासिल होती है। अगर महापुरुषों के करीब जाना चाहते हो तो ये अस्त्र बहुत जरूरी है। बिना इसकी कोई किसी ने कुछ पाया ही नहीं। तमाम गए अहंकारी रहे जरूर, लेकिन ले कुछ नहीं पाए। क्योंकि जब अहंकार तुम्हारे अंदर है, गरुड़ गुमान घमंड है, वो आत्म विषय है ही नहीं, वहां तो आत्मा का विषय है ही नहीं बिल्कुल। तो इसीलिए कहा जाए कि दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। ऐ जीव अगर तू अपना भला चाहता है तो इस गंदगी को उतार दे। ये सब गंदगी ही है, गंदगी के आवरण है। अगर इनको उतारना सीख जाओ तो आत्मज्ञान तो अंदर रखा हुआ है, आत्मा अंदर बैठी हुई है। केवल उसको महापुरुषों की वचन की प्रेरणा मिलनी है। जैसे प्रेरणा मिली और फिर से वो जाग जाती है, क्योंकि वो पाक साफ निर्मल है। उसने कोई कर्म काल माया का किया नहीं, कोई सामान लिया नहीं, कोई सामान का प्रयोग किया नहीं, बिल्कुल पाक साफ निर्मल है। लेकिन मन के संग दोष के कारण वो बेचारी फंसी पड़ी। देखो संग का कितना बड़ा असर है कि पाक साफ निर्मल होते हुए भी जीवात्मा भी दुख उठा रही है। क्यों? उसने मन को अपना साथी बना लिया। अब जैसा संग वैसा लाभ और हानि आपको उठानी पड़ती है। लेकिन धीरे 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 जब वो अपने मन के साथ लगी रही और मन कर्मानुसार योनियों में जन्म लेता रहा, वो भी साथ लगी रही, तो देखती तो सब रही। तो बाद में कहती है भाई मन तुझे मिला क्या? तूने कर्म किया, उस कर्म का फल क्या मिला? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। तो ये तो चक्र कभी खत्म ही नहीं होगा। काय शारीरिक और ये बाह्य कर्मों से थोड़ा अलग। तो उसने कहा मैं सदगुरु के वचनों को मैंने सुना, उन्होंने वो निकाल सकते, तो हम तुम दोनों चलो उनके दरबार में। आज जो मिन्नत करेंगे उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाएगी, हमारा तुम्हारा दोनों का काम बन जाएगा। अब बेचारा जब वो समझाती है तो सुनता तो सब है, लेकिन कहता कि मैं करूं कैसे।
भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। इतनी भोग वासनाओं से मैं लिप्त हूँ, लिपायमान सराबोर हो गया हूँ कि मैं उसे कैसे निकलूं। मेरा कोई बल पुरुष नहीं है। अब उनकी दया कृपा हो जाए तो ठीक। कल दया कृपा तो दरबार चलोगे तभी तो होगी। धीरे 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 सुना सुना करके देखो किस तरीके से दरबार में लाके खड़ा किया है। और आज हम सबकी वही हालत है। हमारे आपके अंदर भी वही मन है और वही जीवात्मा है। अगर जीवात्मा के द्वारा हम मन को समझाना शुरू करें तो धीरे धीरे ये मान जाएगा। ऐसे नहीं, आधीनी के साथ बड़ी आधीन, बहुत मतलब यानी नम्र होकर के दीनता में आकर वो अपने मित्र मन को समझाने लगे। और आप कभी समझाते नहीं हो, आप बचनों को बोल ही जाते हो। जब बचनों को निरंतर कहते रहोगे, रे मन जब सत्संग में चले थे ये बताया गया, ये मत करना, ये मत करना, ये मत रखना, ये मत रखना, इसमें मत फंसना, इसमें मत फंसना, ये सब तुमको सुनाया गया। तो धीरे धीरे जब एहसास होने लगता है तो बेचारा ये देखो मन बदल जाता है। और वही मन जैसे बदला कितना अच्छा काम करने लगता है। क्यों? ये काम करने वाला, इसको काम ही चाहिए। 24 घंटे आप थक जाते हो तो नींद आ गई, लेकिन मन कहाँ शांत है। कितने तरह के स्वप्न दिखाता है, तरह तरह की मतलब यानी कार्यों में आपको ले जाता है। इससे पता चलता है तो कभी सोता नहीं है, इसको तो आराम मिल ही नहीं, विश्राम में भी चाहता है। लेकिन विश्राम कौन कराए सिखाएगा? जो पूर्ण विश्राम पा चुका हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बिल्कुल अलग थलग खड़ा हो, वो भी तो बता पाएगा। तो ये वचन कभी किसी ने उच्चारण नहीं किया और कहा भी तो जीव समझ नहीं पाया, क्योंकि पूरा राज खोलने का अधिकार नहीं था। अब तो मालिक खुद आया है, वो तो सब कुछ खोलेगा, सब कुछ बताएगा। और ये भी कहा अगर मेरे जीवों को कोई विशेष तकलीफ अड़चन होगी तो मैं बहुत सरल कर दूंगा। वो तो ले जाने पर निर्भर करता है, कैसे ले जाएगा। तुम अपनी बुद्धि क्यों लगाते हो? अपनी बुद्धि से तुम फंस सकते हो, जा नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ये दलदल में फंसने की है। और दलदल में जब कोई फंस जाता और ताका लगा तो और नीचे जाओगे, क्योंकि नीचे कोई ठोस आधार नहीं है। मन को जब तक आधार नाम का नहीं मिलेगा तब तक ये खड़े नहीं है तो फंस सकता है, निकल नहीं सकता है। तो आपको बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। मैं तो अचानक कि लोग नए प्रेमी आए हुए हैं और उनके पास समय नहीं है, तो चलते चलाते कुछ वचन मिल जाएंगे तो याद बना रहेगा। मैं सत्संग में गया था, ये कहा गया, ये सुनाया गया, और जो भूलने लगो तो फिर आ जाओ, फिर सुनो। धीरे 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 भूल भरम खत्म हो जाएगी। अब तुमको एक बारगी में एक ही दिन में सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इतने पाक साफ निर्मल नहीं हो जो तुमको एक ही बार में पार कर दिया जाए। तो उसके लिए तैयारी तो सब है कि जीव स्वतः कुछ नहीं कर सकता, इतना कमजोर। तो इसके लिए कौन सा साधन उपाय बना दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें लग जाएगा, तो मन की चित्तवृत्ति ठीक हो जाएगी। भाई इसको काम चाहिए, इसको आधार चाहिए, ये खाली बैठ नहीं सकता। तभी तो कहा खाली मन शैतान का घर। तो मतलब यानी एक महात्मा जी थे, उनके पास एक प्रेमी आया, कहना महाराज हमको कुछ सिद्धि सिखा दीजिए। कहा अरे बच्चे सिद्धि बहुत खराब है, ये रिद्धि सिद्धि तो काल का सामान है, इससे बहुत दूर हो जाओ। कहा नहीं 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 बड़ी इच्छा है। कहना अच्छा 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 ठीक है। तो कहा तुम सुबह दिशा मैदान जाते हो, थोड़ा सा पानी बिछा लिया करो, और कहा ये पेड़ है इस पर डाल दिया। कोई आधार बता दे, पेड़ बता दे, कुछ बता दे तो। और पेड़ में कुछ नहीं, वो वचन में ही सब कुछ है, क्योंकि वचन सिद्ध होते हैं। तो वो डालने लगा। 1 महीने के बाद जब वो सुबह डालने गया तो फट से वो भूत निकल आया। अरे भाई हम तो बहुत प्रसन्न है, आपने बड़ी सेवा की, बताओ क्या काम। तो जो काम बतावे वो फट से करावे, कल फिर बताओ। 1 मिनट में करे, कल फिर बताओ। अब उनका सोना खाना सब हराम कर रहा हो,
काम को काम बताइए, आपने काम दिया, काम बताइए। अब उसको एक काम करने में 1 मिनट लग जाता है। अब बहुत परेशान, न खाना है न सोना है, तो अपने गुरु के पास गए, कहा गुरु महाराज बड़ी तकलीफ, तो मैंने तो मना किया था, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये कोई तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो मतलब क्या कहें, बहुत परेशान है, जो काम देता हूँ वो बहुत फट से काम कर देता। कहता और काम बताइए, और काम बताइए। तो कहा मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, ऐसा करें आप कोई दया कर दो, उपाय बता दें। कल ऐसा करो, एक बांस गाड़ दो लंबा। जब पूछे काम बताइए, कहते चढ़ो उतरो, इसी पर चढ़ो उतरो। अरे वो सुधी उनको फुर्सत मिल गई। ऐसे कोई ना कोई आधार तुम्हारे मन के लिए बना दिया जाएगा, और मन कहेगा चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। ये सुमरन ध्यान भजन आधार ही है, और इसमें इसको लगा दो, तुम फुर्सत पा जाओगे शैतान मन से। ये आधार बनाया महापुरुषों ने कि भाई इसको उधर से हटाकर किधर लगाया जाए, ताकि ये ठीक भी हो जाए और शुद्ध भी हो जाए और इसका भी काम हो जाए। कितना अच्छा सोच समझ शोध करके ये नाम दान रखा कि नाम का एक ऐसा आधार है जिस आधार से ये दुनिया काल माया के बनाए सारे आधार छूट जाएंगे। असली आधार नाम का पकड़ करके ये भी घर चला जाएगा। देखिए ऐसा है, महापुरुषों ने कब क्या किया, अपने अपने समय में जो आए, जीवों को जैसा देखा, उनकी बुद्धि की ताकत जैसी देगी वैसा उन्होंने उपाय बता दिया। अब तुम पिछले को पढ़ करके अपना काम करना चाहते हो, तुम्हारी भूल है, उससे कुछ नहीं होगा। वो उस समय के जीवों के लिए वो संत महापुरुषों ने रास्ता रखा था, वो उनका अलग है। लेकिन वर्तमान में ये कलयुग का जीव कैसे जगेगा जाएगा, वो रास्ता अलग। तो ये कभी मिलान करो अपने रास्ते की जानकारी के लिए, फंसने के लिए मिलान मत करो। और तुम वही लिए लोग कहते मैंने कबीर साहब के वचन पढ़े, मैंने नानक जी के पढ़े, मैंने जीवन मतलब यानी रविदास जी के पढ़े, इनके पढ़े, उनके। अरे भाई वो अपने अपने समय के वचन थे, तुम्हारे बचने का वचन नहीं है। तुम्हारे बचने का वचन जो अब सुनाया बताया जाए उसमें लगो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तो समर्थ मालिक आया हुआ, अब तो घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो तो स्पष्ट कह दिया कि कुछ नहीं कर सकते हो तो पड़े रहो दरबार में और धक्का धनी के खाओ, अब कभी दीनदयाल की भनक पड़ेगी। कहना केवल पड़े ही रहो, आदेश का पालन करते रहो, तब भी तुम्हारा काम हो जाए। इससे सरल और क्या हो सकता। इतना सरल करके ऐसे समृत नाम को लेके आए, जिस नाम की महिमा बहुत ही मतलब यानी अकथनीय है, वो अवर्णीय है, अनिवर्चनीय है। जय गुरुदेव नाम की महिमा कोई नहीं गा सकता, कोई जान नहीं सकता है कि इस नाम में कितनी ताकत है। क्योंकि ये नाम सिद्ध किया जगाया गया, जो जगाया सिद्ध किया जाता वही नाम काम करेगा। अपनी तरफ से कोई नाम उच्चारण करने लोगे पढ़ लिख कर तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे समय का नहीं है। इसलिए इतिहास को बराबर रखा गया है। इतिहास तुम्हारे वर्तमान की मजबूती के लिए है। जैसे सतयुग आया तो उस समय योगी थे, सतयुग योगी सब विज्ञानी, तो उन्होंने हरि नाम रख दिया। हरि नाम का उच्चारण करो तो भोग से हटकर योग में योग तक पहुंच सकते हो, लेकिन नाम योग की बात नहीं किया। इसके बाद जब त्रेता आया तो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगा दिया, कहा इस नाम को लो और तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक शारीरिक काम होगा। लेकिन आत्मिक लाभ के लिए किसी ने इशारा नहीं किया। फिर जब दोपहर आया तो कृष्ण नाम को कह दिया। जब ये प्रमाण आपके पास है कि हर युग में नया नाम नए महापुरुष के द्वारा आया और उनको जो अधिकार उस नाम से काम करने का या लोगों को काम लेने का जो अधिकार मिला वही काम उन्होंने दिया और वो किया। लेकिन इसमें मोक्ष मुक्ति की बात किसी ने नहीं किया। मोक्ष अलग और मुक्ति अलग, एक ही चीज नहीं है। मोह आदि विकारों का हटना तो मोक्ष कहलाता है, लेकिन मुक्ति
और वो भी मुक्ति कौन सी? सारूप है, सामीप है, सायुज है, कौन सी मुक्ति है? क्योंकि मुक्ति भी अलग अलग है, लेकिन आत्म कल्याण ये सबसे बड़ी मुक्ति है। इसलिए संत महापुरुषों ने इस मुक्ति को रखा कि काल माया के देश से जीवात्मा मुक्त हो जाए, कर्मों के जाल से मुक्त हो जाए, निकल जाए और अपने घर पहुंच जाए। ये है सच्ची मुक्ति। और इस मुक्ति के बारे में तभी तो लोग समझ नहीं पाते कौन सी मुक्ति क्या काम करेगी, किस मुक्ति का कहाँ तक मतलब यानी क्षेत्र है और वो कहाँ तक लाभ दे सकेगी। जब सत्संगों को सुनोगे तब आपकी समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सी मुक्ति, कौन सी भक्ति। ऐसे भक्ति के बारे में कहा भाई 9 प्रकार की भक्ति होती, इसी को नौदा भक्ति कहा है। जब भगवान राम ने सबरी को उपदेश दिया, जो उपदेश अपने किसी भक्त को नहीं दिया, ये हनुमान वगैरह से बहुत भक्त है, लेकिन वो भक्ति का ज्ञान जो सबरी को दिया वो किसी को नहीं दिया। क्योंकि जीव की गति भी देखी जाती है, जीव की पकाई सफाई देखी जाती है और जीव का आत्मविश्वास देखा जाता है, तब किसी व्यक्ति को का इशारा होता है। तो भगवान राम ने कहा जो मैंने अपने किसी भक्त को आज तक भक्ति नहीं दी, मैं प्रसन्न होकर के सबरी तुमको वो भक्ति दे रहा हूँ। का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति की संतों की, जबकि संत उस समय नहीं थे। और भगवान खुद कह रहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर ममृत पथन प्रसंगा। दूसरी है मेरा मतलब गुण अनुवाद करो, ये दूसरी आती। तो गुरुपद पंकज पूजा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण और कपट तजे ज्ञान। जो कपट को छोड़कर, स्वार्थ लोभ लालच को छोड़कर अपने गुरु के आदेश का पालन करेगा, वो दूसरे प्रकार की भक्ति। देखो भगवान ने खुद कहा है अपने, और ये अगर उपदेश लोग समझ ले तो उनको मालूम हो जाएगा कि भगवान राम किस लिए आए, उनका कार्य क्षेत्र कितना था, वो कहाँ तक काम करने। तो ये आपको उनसे मुक्ति मिल जाए। फंसना नहीं, सुनना सबका, सुनो समझो और करो, तो तुमको सारी जानकारी हो जाएगी कि हमको अपने समय में, अपने वक्त में हमें अब कौन सी भक्ति करनी है। जड़ भक्ति का ज्ञान कलयुग में नहीं है, और कलयुग में सब जड़ भक्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको चेतन भक्ति का ज्ञान कराया नहीं गया। चेतन भक्ति क्या है? तो कुदरत ने ऐसा नजारा दिया आपको अब की बार, तो लोगों ने देखा कि भाई मंदिर बंद है, ताले पड़ गए, मस्जिद में ताले, गिरजाघर गुरुद्वारों में ताले, तो यहाँ का देवता क्या कर रहा बैठकर, यहाँ की देवी क्या कर रही है? अगर देवी होती, देवता होता तो कुछ काम होता है, कोई ताला लगा सकता है? तुम अपने घर में हो, तुम्हारे घर में कोई ताला लगाएगा? और नहीं होगी तो लगा दिया जाएगा। ये तो प्रमाण मिल गया, यहाँ कुछ नहीं है, देख लो ये प्रमाण है। और वो प्रमाण सिद्ध हुआ जो मतलब शास्त्रों में लिखा, नाम बसान वैकुंठे योगिना हृदय न चावा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं हूँ, न पानी में, न कागज में, न पत्थर में, मैं तो चेतन रूप आत्मा तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। अब वो चेतन रूप आत्मा को दिखाने, कराने, जगाने वाला कौन होगा? जब जगा देगा तब आपको जड़ चेतन का ज्ञान होगा। इसलिए कहा कि बच्चों को सुनो और सुन करके अमल करो। ये मतलब कि इनका लाभ हमको कैसे मिलेगा? सुनने का लाभ नहीं, लाभ तो करने से मिलेगा, लेकिन सुनोगे नहीं जब तक तो करोगे क्या? तो ये माध्यम है कानों का और आंखों का, लेकिन ये बाहरी माध्यम है। अंदर की आंख का काम अलग, अंदर के कान का काम अलग, अंदर की नाक का काम अलग। लेकिन जब बाहर में समझ लोगे कि हमको आंख और कान नाक क्यों दिए गए, और ये बाहर वाला ही तो अंदर सप्लाई करता है, क्योंकि वचन बाहर उच्चारण किए जाते, उन वचनों को आप अंदर सप्लाई करते हो, फिर बुद्धि उस पर निश्चय करती है और बस वहीं से परिणाम मिल जाता है।
लेकिन बिना सत्संग के बुद्धि भी परिणाम नहीं दे सकती है। अब बुद्धि का क्षेत्र जितना आपने पहले से बना रखा है, शरीर और इंद्रियों के भोगों तक, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है जिनको शब्द ज्ञान मिल जाता है वो तो इस ज्ञान से बहुत ही दूर निकल जाते हैं। फिर ये जड़ ज्ञान उनको मतलब यानी अपनी तरफ मोड़ नहीं सकता। अगर आपने चेतन ज्ञान को प्राप्त कर दिया है, जिसे नामदान कहते हैं, ये चेतन ज्ञान है, ये सत्संग ये चेतन ज्ञान है। अगर ये दोनों सत्संग और सेवा और भजन के द्वारा आपने अगर इसको हासिल कर लिया और प्राप्त कर लिया तो लाभ पाने के अधिकारी बन जाएंगे आप। तभी तो कहा गया उन्होंने आधार बनाया। ये अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग सेवा और भजन। इसके अलावा कुछ नहीं है, जो है वो सब नाशवान है। लेकिन ये सत्संग सेवा भजन नाशवान नहीं है, ये आपको चेतन की तरफ ले जाएगा और चेतन लाभ दिलाएगा। लेकिन जब तक आप पूर्णतया समझ नहीं लोगे तब तो कुछ नहीं। इसलिए बच्चों को रोज कहा जाता है। अब यहाँ सब कहते भाई रोज रोज वही सत्संग सुनाते हैं, रोज रोज वही सुनाते हैं, रोज रोज वही सुनाते हैं। अरे जब रोज सुनाएगा तब तो तुमको याद नहीं हुआ। जब रोज पढ़ाया गया, रोज सुनाया समझा, तब तो आपको याद नहीं था, भूल गए आप। और बार बार किसी पर प्रेशर डाल के कहा जाए तो आपको समझना चाहिए ये कोई बहुत आवश्यक है। इस पर बल क्यों डाला जा रहा, रोज वचनों क्यों दोहराया जा रहा, इसका मतलब अब कुछ होने वाला है। और मैंने कहा भी अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला। लोग समझते ये क्या कह रहे हैं, अब कुछ होने वाला, अब कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है जो ये देख रहे हैं, इसी के लिए कहा गया था अब कुछ होने वाला, कुछ होने वाला जिसमें सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं की गई थी। बहुत सोच समझकर, दिव्य दृष्टि से देखकर, दिव्य कान से सुन करके ये महापुरुष सब चीजें बताते हैं। और तुम्हारी यही आंखें नहीं खुली अभी, तो उस आंख का तुम इसे कैसे समझ लोगे। जितना आपसे कहा भाई कुछ नहीं तो शाकाहारी बन जाओ, कितना सरल उपाय, इससे बड़ा कोई नहीं। जीव को बचाने का कितना सरल उपाय है कि तुम शाकाहारी बन जाओ। क्यों? शाकाहारी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब बच्चा पैदा होता तो शाकाहारी, सदाचारी और पूर्ण ब्रह्मचारी पैदा होता है। ये 3 गुणों को लेके पैदा होता है और 3 में से तुमने एक भी गुण नहीं रखा तो लाभ कैसे पाओगे। 3 गुणों आपने खत्म कर दिया। अरे जब छोटा था तब 3 गुण लेके आया और बड़ा हुआ तो 3 गुण खत्म कर दिया। तुम्हारा बड़े होने का मतलब क्या हुआ? तुम यही नहीं सोच पाए कि बड़े हुए हैं, कि हम बर्बाद हुए हैं, कि हम खत्म हुए हैं, कि हमारा सब कुछ यानी नुकसान हो गया है। कभी इस पर विचार ही नहीं करते। बड़ा बड़ा बड़ा, अरे भाई बड़ा बनना बड़ा कठिन है। ऐसे थोड़ी कहने से और अहंकार में आपने कुछ कहो तो बड़ा हो जाओगे। तो एक छोटा मिसाल दिया है। एक दही बड़ा आप खाते हो, देखो कैसे बड़ा बनाओ। इसी तरह से आपको मिसाल सांसारिक दी जाती है, रोजमर्रा की दी जाती, जो रोज प्रयोग तब तुम समझ सकोगे। इसलिए वही प्रमाण दिया जाता जो तुम रोज करते हो। कहा ये दही बड़ा, कि नहीं बड़ा कैसे बना, इसका नाम बड़ा कैसे रख दिया, तो बहुत छोटा है। तो महापुरुष ने कहा पहले समझो, पहले इस उड़द मूंग को खेत में बोया गया, लेकिन बेचारा खड़ा रहा 4-5 महीने। सर्दी गर्मी बरसात ओला पाला तुषार आंधी तूफान सब सहता रहा। वो बर्दाश्त कर रहा है, इसी नहीं बड़ा बना। लेकिन किसी ने बड़ा नहीं कहा उसको। फिर खेत से उसको पौधे को काटा और खलियान में डाल दिया, तभी बड़ा नहीं बना। फिर उसकी डंडे से पिटाई की, खूब पिटाई की, तभी बड़ा नहीं बना। फिर उस दाने को लिया और चक्की में से उसको मतलब 2 भाग कर दिया दाने के, लेकिन बड़ा नहीं बना। कहा फिर उसको रात को भिगो दिया और सुबह सिल पर उसको इतना पीसा, उसकी अकल शकल सब खत्म कर दी, लेकिन बड़ा नहीं बना।
फिर खौलते हुए तेल में आप डाल दिया, फिर भी बड़ा नहीं बना। फिर रात में उसको मट्टे या दही में भिगो दिया, जब सड़ा तो बना बड़ा। अगर बड़ा बना तो ये, इसीलिए कहा बड़े बने 3 मार सही। जो बड़ा बनने की कोशिश किया बहुत मार खाया, और समझ में उसके अभी कुछ नहीं आया। कुदरत मार लगा रही है, जो अपने को बड़ा और बुद्धिमान और सब समझ रहे हैं, और कल सकल सब खत्म हो गई। कुछ एक ही ये एक सा छोटा फार्मूला दे दिया, इसी में बुद्धि सबकी खत्म हो। कुछ भी नहीं सोच पा रहे ये क्या है, कहाँ कैसे आ गया है, कुछ नहीं पता। और पता कुछ नहीं, झूठा नाम दे दिया, कहा ये बीमारी है, नाम कोरोना रख दिया। इन्हें कहा कोरोना मतलब सुनते, कोरोना क्या क्या ना करो, झूठ मत बोलो, बीमारी मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, मतलब यानी ये ना करो। अगर ये नहीं करोगे तो कोरोना तो बीमारी नहीं आएगी, अगर ये नहीं करोगे तो बीमारी आ जाएगी। यही कोरोना है। अभी तक इसका अर्थ ही नहीं समझ पाए, मतलब क्या है, क्योंकि कुदरत की तरफ से हुआ इशारा है। कुदरत ने अपना एक छोटा सा नमूना पेश किया, और उसी नमूने में सबकी बुद्धि खत्म हो गई। अभी तो बहुत पीछे खड़े आने वाले। जब ये कहा गया था अगर इस धार्मिक धरा धरती पर से मांस मुर्दे का खाना और बुद्धि ना से नशा शराब पीना अगर बंद न किया गया, तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी है कि मिनट नहीं लगेगा आदमी खत्म हो जाएगा, और डॉक्टर वैद्य हकीम सब नाकाम हो जाएंगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये प्राकृतिक प्रकोप, क्योंकि प्रकृति आपसे नाराज हो गई। आपने जो उसके बनाए जीवों को मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, और ये पवित्र मनुष्य मंदिर में वही मुर्दा मांस आपने डाला जिसमें जीवात्मा बैठे। अगर मंदिर में मूर्ति लगा देते फिर कोई गंदे काम करता हो, गंदगी फैला दे जिसमें कुछ नहीं, वो केवल प्रमाण है आपको सिखाने के लिए। जैसे ये मनुष्य मंदिर, ऐसे ईंट पत्थर का मंदिर, जब उसमें कोई मूर्ति लगा दी तब नहा धो पाक साफ होकर तुम जाते हो। लेकिन जिसमें जो असली मूर्ति बैठी परमात्मा का स्वरूप, तो इसमें गंदगी फैलाते हो। तुम्हें अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया कौन असली मंदिर है, कौन मतलब नकली है। तो कुदरत ने वो भी आपको दिखा दिया कि देखो जितने नकली मंदिर सब ताले पड़ गए, इसमें कुछ नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता। अगर होता तो ताले लगा नहीं देता। यही से लोगों को समझाते, लेकिन अभी समझ नहीं आ। एक इशारा तो आपको जड़ का चेतन का मिल ही गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो कितनी देर लगाते हो, बस इतनी देर है काम में। अगर आप खड़े होने का मतलब सीख जाओ कि जो जो हमें उपदेश दिया गया, जो जो कर्म कर्तव्य सिखाया गया, हम उसी पर बहुत जल्दी चलना शुरू करते हैं। ये खड़े होने का मतलब। और जब थक जाओ तो बैठो भजन के लिए, बैठना भजन के लिए, और खड़े होना कर्तव्य आदेश पालन के लिए। अगर ये सारे को समझ लेते, वो मथुरा में कहते हो तो कवायद कराते हैं, दाएं घूमो बाएं घूमो, इधर घूमो उधर घूमो, और कहते फिर मेरी तरफ घूमो। मतलब क्या? इधर उधर घूमो, कहीं भी जाओ, लेकिन हमेशा मेरी तरफ, मेरे वचनों को याद कर मेरी तरफ बने रहो। सुनो सबकी, इनकी सुनो उनकी सुनो, लेकिन करो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। अगर इस इशारे को लोगों ने समझ लिया होता तो कवायद समझते थे। वो परेड सिखा रहे, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो पीछे मुड़ो, और कहा कि फिर मेरी तरफ मुड़ो। इस बात को तो सोचना चाहिए था, लेकिन सोचोगे कैसे जब सोचने की शक्ति तुम कभी इधर उधर लगा देते हो।
ये फालतू कामों में तो अध्यात्म को के बारे में कैसे सोचोगे? वो 60 साल समय उनका बेकार हो गया, नहीं सुना कुछ, और सुना भी नहीं और टिक भी नहीं पाए, सब भाग गए, सब भाग गए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर भाग गया। तो गुरु दरबार में कोई नहीं दिखाई दे रहा, वो कहते गुरु मर गया, प्रचार ये कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि गुरु शक्ति कितनी प्रबल होती है, और ये तो सतगुरु शक्ति है, सतगुरु ये परम संत शक्ति है जो अपनी इच्छा से आई है। इसको कौन यहाँ से ले जाएगा? कौन जब लाया नहीं तो ले कौन जाएगा? अपनी इच्छा से आए और अपना काम करके ही अपनी इच्छा से जाएंगे, इसमें किसी की कुछ चलने वाली नहीं। तुम्हारा प्रचार से क्या हुआ था? अरे भाई स्वार्थ लोभ लालच के लिए तुमने कह दिया है, लेकिन उस समय आ रहा है जब आपको कहना पड़ेगा। इनके सबके सिर पर बैठकर इनका पाप बोलेगा कि मैंने बड़ा गलत किया, ये किया, वो किया, ये किया। धीरे 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 सब प्रायश्चित की अग्नि में चल रहे हैं, सब प्रायश्चित कर रहे हैं, मैंने बड़ा गलत किया, गलत किया। वो तो समझते थे मैं जो कह दूंगा सब मान लेंगे, क्योंकि मैं साथ रहता हूँ। तो लोग समझते भाई तो गुरु जी के साथ रहते तो सब जानते, जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। अरे वो सही कह रहा था, गुरु के झूठ कह रहा, बात तो गुरु क्यों कह रहा? गुरु की जो बात कह रहा वो सच्चा, और गुरु कह रहा वो झूठा। तुमने इतना भी नहीं समझ पाया। तो कहने का मतलब यह है कि जब समझदारी से काम लोगे तो सब काम ठीक हो जाएगा। और तो धीरे 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 उन बच्चों को प्रेमियों के कान तक पहुंचाया गया, तो खड़े हो रहे धीरे धीरे। वहां तो किसी ने कोई मेहनत की नहीं, वो तो बना बनाया समाज, मतलब यानी मिल गया, और किसी ने एक जीव जगाया हुआ। जो दोनों ये चिल्ला रहे हैं उनसे पूछो तुमने कोई जीव जगाया है? ये सब गुरु के जगाए जीव है, उन्हीं को लूट रहे हो, उन्हीं को गुमराह कर रहे हो, उन्हीं को परमार्थ से अलग कर रहे हो। ये कितना बड़ा पाप है कहने का मतलब यानी। और यहाँ तो मेहनत की गई, मेहनत परिश्रम करके कैसे जीवों को वहां से निकाला जा रहा। धीरे 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 मैं 3 बरस तो ऐसे ही दौड़ता रहा, अकेले, बिल्कुल कोई नहीं साथ दिया, किसी ने, सब डर गए, इतने भयभीत हो गए, मेरे साथ कोई जोड़ा नहीं। मैंने कहा भाई सत्य की तो विजय होती है। धीरे 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 3 बरस के बाद जब 4था साल लगा तो धीरे धीरे प्रेमी जगने लगे, आने लगे। और देख लीजिए आप, अब देख दो तो 10 लाख, अब तो गाड़ी बहुत आगे निकल गई। अब इसमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि इनके सामने सब सच्चाई खड़ी की गई। वहां उधर सच्चाई का कोई भी प्रमाण नहीं है, किसी भी तरफ नहीं है। भाई जो मीडिया ने डिक्लेयर किया था कि 12,500 करोड़ की संपत्ति के कारण ये नाटक किया जा रहा और नकली गुरु का श्री संस्कार किया जा रहा, मीडिया चिल्ला के कह रही थी। और कहा जो शरीर बना के ले आए उसको जलाने का समय जो निश्चित निर्धारित किया गया उसको 2-3 घंटे पहले ही जला के नामो निशान मिटा दिया। क्या संगत इस पर शंका कर रही। जब मीडिया राज खोलने लगी तो फट से 6 लाख रुपए देकर उसको मुंह बंद करा दिया। मैंने कहा भाई तुमने जो कह दिया तुम्हारा कैसे बन गया है, बचने वाला कोई नहीं है, और समय आने पर तुमको भी प्रमाण देना पड़ेगा। तो कितना बड़ा खेल है ये। वो तो त्रेता का खेल तो जंगल चले गए, जंगल के बाद चले गए, किया गया कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और ये जंगल में जाने का नहीं है, ये तो सामने रहने का है, और सामने काम हो रहा है और समझ में किसी को नहीं आ रहा। जो मथुरा में 60 साल जो काम मुश्किल से हो पाया, यहाँ 6 महीने हो गया, देख रहे हो ये क्या है। ये दया नहीं तो कौन कर रहा है। किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा जमघट तैयार कर देना, उनके लिए पर्याप्त भूमि का आधार बना देना, तो मतलब छोटी बात तो नहीं है। अब आपको धीरे धीरे समझते जाओगे, सब होता चला जाएगा।
देखते जाइए सब होता चला जाएगा। मैंने अभी तो कुछ प्रेमियों से कहा नहीं है, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो इनके लिए, यानी वो तुम्हारे लिए कहूँगा, अपने लिए कुछ नहीं। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, हमारी तो झोपड़ी बनी हुई है। अब आपके लिए रहने के लिए कुछ आवास बन जाए, मतलब यानी और कुछ चीज़ें जो जरूरी हैं रोजमर्रा की वो भी आपकी हो जाए, तो उसी में लगा हूँ कि जितनी जल्दी आपकी व्यवस्था बन जाए, क्योंकि अब खेल और कुछ आगे बढ़ने वाला है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो कितनी जल्दी प्रेमियों ने मेहनत की, देखो बना के खड़ा कर दिया। अब आप देखिए कि जो महीनों का काम वो दिनों में हो गया, तो क्या नहीं हो सकता। अरे भाई तुम तो सब कुछ कर सकते हो, इतने हो, इतना बड़ा ये परिवार है, क्या नहीं कर सकता। लेकिन जब परिवार को ठगने लगोगे, गुमराह करने लगोगे, सच्चाई से अलग और गुरु से अलग और आत्मज्ञान से अलग कर दोगे, तब कैसे होगा? तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कभी भी मत सोचो क्या वो कोई काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। और जो जिनको चाहिए उनकी व्यवस्था हो रही, तो मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, तो निमित्त मात्र हूँ। करते तो आप ही लोग हो सब, शरीर से, समय से और धन से, सब कैसे। हाँ भी ये जरूर है कि आपके धन का दुरुपयोग नहीं करने दूंगा, ये नहीं, इतना काम नहीं होने दूंगा। जो लोग मेरे साथ हो, कर रहे हो, तो ये कभी मत सोचना कि वो देख नहीं रहे, जान नहीं पाएंगे, तो मतलब ऐसा नहीं होगा। एक एक पाई परमार्थ में लगेगी, एक नए पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं। इसलिए मैंने किसी को माली मुख्तियार नहीं बनाया, सब अपनी तरफ से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेवा नहीं मांगता हूँ। जब सेवा नहीं मांगता हूँ, किसी को शंका नहीं होगी धन दौलत कहाँ है, क्या है। जो स्वेच्छा से लोगों ने दर्शन में दिया है, उसी दर्शन की सेवा का देखिए आप कितनी बड़ी जमीन है, और ये देखिए आप बन के तैयार हो रहा, अभी उसी से काम हो रहा। अब यह है प्रेमियों की श्रद्धा। जब किसी चीज को देखते हैं तो उनके अंदर उत्साह पैदा होता कि चलो हमारी भी दौलत सही लग जाए, क्योंकि दौलत तो साथ आपकी जाएगी नहीं, जो लग जाएगी इससे आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे, और ये सच्चा परमार्थ है, और इसी में आपका लाभ हो जाएगा। और आपके सामने कर रहा हूँ सब हिसाब किताब सब। कोई किसी तरह की एक भीख मांगना, लोगों को गुमराह करना, अपना बैंक बैलेंस भरना, अपना पेट जेब भरना, ये काम है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, इसकी करने की कोशिश मत करना, मैं होने नहीं दूंगा। वो ठीक है, वो समय कुछ था, उस समय उसकी जरूरत थी, आज वो समय है, इसकी जरूरत है। तो कभी शंका में मत रहा करो कि क्यों किया जाए, क्यों। तमाम लोग मेरे पास मोबाइल फोन करते हैं कि मथुरा में इतनी जमीन थी और यहाँ बनाने की क्या जरूरत थी। हमने कहा तुमको इसकी जानकारी ही नहीं। जब परिवार बढ़ता तो एक घर में थोड़ी निवास हो पाएगा, एक घर में कैसे गुजारा हो जाएगा। तो सोचना चाहिए तुमको, अगर तुम उसने उस जमीन को पाप साग रखा होता तो हमको यहाँ बनाने की क्या जरूरत थी। ये भी आदेशानुसार, मैंने मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता हूँ, ये तो आदेश 1997 में किया गया यहीं पर, इसी नदी के उस पार। जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, और मतलब 10 जुलाई से 23 जुलाई तक, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं किया गया। और अंत में कहा, बच्चा ये जमीन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, उन्होंने यहाँ तपस्या की है, इस जमीन को पाक साफ निर्मल बना दिया है, इसलिए सतयुग के अंकुर यहीं से निकलेंगे। तो अंकुरों कोई आसमान में थोड़ी निकलेगा, आधार तो जमीन ही है। तो ये आदेश अनुसार अपनी मौज मर्जी से कुछ नहीं, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं। वो तो कोई स्वार्थ लोभ लालच होता तो ये सब किया जाता। इसलिए मैंने समिति का निर्माण किया ताकि किसी का मन खराब ना हो, क्योंकि ये दौलत है तो आधार है काल के, दौलत और औरत ये मन को खराब करने वाले। इसी से आपको ये बना दिया कि आपका मन खराब ना हो, परमार्थ न बिगड़े, तो तभी तो व्यवस्था बना दी है।
तो कोई ये मत समझे इस जमीन पर किसी का अधिकार होगा या जमीन हमारी हो जाएगी या अपने इच्छा अनुसार हम इसको बेच देंगे कर देंगे, ये कुछ नहीं। ये काम खत्म है, ऐसा कोई काम होगा ही नहीं। तो मैं तो बराबर आपसे पूछता रहता हूँ कि भाई अब क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए। तो जो कह देते हो ये हो तो मैं उसी में सुधार कर दे कि अगर ऐसा कर दिया जाए कभी तो बहुत अच्छा रहेगा। बात ये है, अब पूछना इसलिए जरूरी है कि तुम्हारी भी इच्छा रह जाए। वैसे तुम जानते कुछ नहीं हो कि यहाँ क्या होगा, आगे क्या होगा, कितना बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा, ये तो आपकी जानकारी में नहीं है। तो चलो वर्तमान में जानकारी करके लगे रहो सच्चाई ईमानदारी से, मतलब तो इसी से परमार्थ बन जाएगा। क्या भजन की आवश्यकता पड़ेगी उन लोगों को जो सच्चाई ईमानदारी से काम करते हैं, अपने लिए नहीं लोगों के लिए। भजन हो गया। अरे भजन की परिभाषा भी नहीं तुम समझ पाए। इस मन को भांजना साफ करना है। जब मन को कि सच्चाई ईमानदारी में अगर तुम लगा दोगे तो साफ हो गया, तो तुम्हारा काम हो गया। वो तो भजन जो कराने आया वो कर रहा है, वो रोज भजन करता है। तो मतलब यानी वो जीवों को अपने ले जाएगा अपने तौर तरीके से। तुम समझो नहीं माला घुमा कर आंख कान बंद करके हम कुछ प्राप्त कर लेंगे तो इससे कुछ होने वाला। वो तो इसीलिए कराया जाए कि इसी तरह तुम एकाग्र हो जाओ, स्थिर प्रज्ञ हो जाओ, एक ही जगह पर खड़े हो जाओ। सारे आधार तुम्हारे लिए बेकार है, वो भरमाने भटकाने वाले हैं। केवल इसी तरह से आप स्थिर प्रज्ञ हो जाओ तो ये सब काम आपका हो जाएगा। करते हो लेकिन समझते नहीं, समझ के नहीं करते। ये समझ कर करते कह दिया गया था माला घुमा माला। अरे भाई माला क्यों घुमाए? माला घुमाने का मतलब क्या है? मन को घुमाए। कबीर साहब ने तभी तो कहा कर्म यदि माला फिरे जी फिरे मुख माए। और मन में ये 24 फिरे या तो सुनना, ये सुनना ही नहीं। यानी सब मन को रोकने का उपाय है। बाकी माला से आंख कान बंद करने से भगवान थोड़ी मिल जाएगा। भगवान से जो मिलाने आया वो मिलाएगा। अब उसका आदेश है, आप उसका पालन कीजिए। और वो कैसे ले जाएगा, कैसे पहुंचाए, तो इस पर क्यों विचार करते? जैसे आप नाव पर बैठ के, नाव चलाना तो नहीं जानते हो, चुपचाप बैठे हो, आपको विश्वास है कि ये तो हमको उस पर ले जाएगा। इसी तरह से भवसागर पार करने के लिए नाम नौका जिसने लगाई है वो उसका काम है, तुम्हारा काम कुछ। तो मन से संकल्प रंगा संगा उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके समझना चाहते, तुम्हारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसी भूल भ्रम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप चुपचाप पड़े रहो, तुम्हें कुछ करना नहीं। केवल आदेश हुआ कर दिया, नहीं आदेश में बैठे चुपचाप, फिर आदेश का इंतजार कर रहे हैं भाई कब आदेश मिल जाए, कब कोई छोटी मोटी सेवा बताने की, करने की, समझाने की, देखने की कोई मिल जाए। सेवा का मतलब है कि नहीं है, वो तो जीव के कर्म अनुसार सेवा दी जाती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। जय गुरुदेव। देखो ऐसा नाम धरती पर कभी नहीं आया और किसी नाम से ये जय घोष नहीं कराया गया, क्योंकि ये नाम सीमित दायरे की थी और ये दोनों तरफ का, इधर शरीर का और उधर जीवात्मा का, दोनों काम हो जाए। शरीर से पाक सब निर्मल हो जाओ ताकि जीवात्मा को जाने में देर नहीं लगेगी।
अब आप इधर गंदगी लाते रहते हो। जब कहा गया तुम इसके बारे में कुछ मत सोचो, तुम्हारा सोचना शंका पैदा कर देगा और शंका शरण से दूर ले जाती है। तो सोचो तुम्हारा सोचा क्या होगा, तुम कुछ जानते ही नहीं हो। 60 साल लोग सोचते रहे तो मथुरा में क्या किया, क्या मिला, सब भाग गए। ये मिला यानी सब भाग गए शरण छोड़कर। तो ये शंका ही तो थी, तभी कहा गया था बच्चा सत्संगी बनाए जा रहे। और लोगों ने कहा नहीं सरकार, हमारे गांव में हमारी तहसील जिले में इतने सत्संग। अच्छा इतने हो गए, कहाँ? और जरा सा नाटक किया, खत्म, सब खत्म। ये मेला में चेला बने थे, मेला खत्म, चेला खत्म, कोई नहीं दिखाई दिया। दरबार में कोई नहीं आने को, शरण सबने छोड़ी है। और जब शरण छोड़ दी तो तुम्हारा भरण पोषण कौन करेगा? तो विचार करना चाहिए लोगों को। लेकिन विचार करेंगे कैसे जब शुद्ध भावना से शरण में गए ही नहीं थे। अब लोभ लालच, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो क्या मिला? भगदड़, सब भगदड़ हो गई, समझी नहीं पाए। अरे भाई जहाँ गए थे वही सब कुछ था, तभी तो गए थे। आप कैसे गए? तो वहाँ कुछ नहीं, तो वहाँ जगह में थोड़ी कुछ रखा हुआ, वो तो देने वाला। और तुमसे प्रचार भी करा गया कि मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। क्या इसको लोगों ने समझ पाया? है में मौजूद है, माने मौजूद, कौन मौजूद है, कौन बांट रहा। अब कहते बरकतें बांटने वाला देवता मर गया, तुम्हें बरकत कौन देगा? फिर मथुरा में जाने का मतलब क्या निकला? जमीन देखने जाते हो तुम, मथुरा में गुरु को देखने, गुरु की सुनने, गुरु की मानने जाते, गुरु से लाभ लेने के लिए जाते थे। मथुरा तो कंस के जमाने की बनी, आज थोड़ी बनी है। मथुरा जाने का मतलब ही नहीं समझ पाए। अभी लोग जाते कहते नहीं नहीं वो हम तो मंदिर के लिए। अरे मंदिर को तो देगा, जब मंदिर का देवता नहीं रहा तो देगा कौन तुमको? इतना वचन छोटा नहीं सुन। जबकि ये भी कहा गया था कि महात्मा जी जगह को छोड़ देते, उस जगह पर जाने से बच्चा कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ उनके पास, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और तुम कहते हो मर गए, तो मुक्ति कौन देगा? क्या कोई सांसारिक ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी मुक्ति दे देगा? तो कुछ भी तो बेचारे समझ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए क्या कहा, 60 साल जिसने मेहनत किया, जगाया, चिताया, होश में लाके खड़ा किया और सब भूल गए, किसी समझ में कुछ नहीं आया। तो इसलिए वो विचार, वो धारणा लेके यहाँ मत आइए। वो तो आपने वहां करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, वो कामयाब नहीं होगा। यहाँ जो होगा सब सामने होगा और सबकी देख रेख में हो। यहाँ कोई किसी तरह का पर्दा नहीं है। हाँ पर्दा है तो बुरी कर्मों का, उससे आपको दूर रहना है, काम सब हो जाएगा आपको। और चलो भाई इस शरीर को साफ नहीं कर सकते तो गंदा ही ना करो। अगर साफ करने की शक्ति नहीं है तो फिर गंदा क्यों करते हो? गंदा तो तुम कर ही रहे हो, तो जान रहे हो। चलो स्वच्छता नहीं समझ में आई, गंदगी तो समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। अब दोबारा कोई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे तुम्हारी पिछली गंदगी भी उसी में शामिल कर दी जाए, फिर वो जवाब नहीं उठा पाएंगे। इसलिए गई सो गई और रही वो संभालो। जो शेष जीवन भोगों में बर्बाद कर दिया, खत्म हो गया, उसका चिंतन खत्म कर दीजिए। जो शेष जीवन बचा है उसमें हमें आपको क्या करना है। मैंने कल कहा था हमारे यहाँ कोई रिटायर नहीं, यहाँ कोई रिटायर ही नहीं है। रिटायर जब जीवात्मा निकल के चली जाएगी तो रिटायर हो जाएगा। अगर वहाँ रिटायर हो तो यहाँ भर्ती हो जाओ। और जो तुमने वहाँ किया उससे कुछ नहीं मिला। हाँ रुपया पैसा मिल गया होगा, लेकिन आत्मा के लिए तो कुछ मिला नहीं। समय आपका बेकार चला गया। अब शेष जीवन आत्मा के कल्याण के लिए लगा दीजिए, कम हो जाएगा। लोगों, कुछ लोगों का विचार है कि मैं अपना आवास बना लूं। जब ये छत पड़ जाएगी, आप सब लोग जो
उनसे सबसे बैठ करके विचार विमर्श कर लो और ऊपर सब लोग मिल करके अपना बना लीजिए आवास। कम खर्चे में बन जाएगा। नीचे ज़्यादा खर्चा, ऊपर कोई खर्चा नहीं। बस पिलर तो बने, आगे बढ़ाने हैं और दीवारें करके छत डाल लेना, वो उधर रहेगा। और बाकी जनरल आवास जो नीचे रहेगा। और उसके लिए सुपर शौचालय बना दिया जाएगा 3 तल्ले में, ऊपर पुरुषों का, नीचे महिलाओं का। ये सब व्यवस्था आपकी है और आपके लिए धीरे 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 तैयार हो जाएगी। आप अपना रह करके आत्मिक कल्याण की शुरुआत कर दो। घर में तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि घर में आपकी बनाई व्यवस्था है। अपनी बनाई व्यवस्था कोई बिगड़ी देख नहीं सकता। मान लीजिए घर में आप कमरे में जिम पर बैठ गए और चूहे ने कोई डिब्बा गिरा दिया, पर से तुम्हारा मन चला कि घी वाला तो नहीं फैला दिया, तेल वाला तो नहीं फैला दिया। यहाँ तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं। अगर यहाँ भजन नहीं कर सके तो तुम कहीं नहीं कर सकते। यहाँ तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं, कोई बिगाड़ नहीं है। केवल आप कल्याण के सिवा यहाँ है क्या? आप इस भूमि पर बैठकर ये कर लीजिए, इसमें जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन पाक साफ है, इस पर कोई गंदगी नहीं है। हजार हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने इस पर तपस्या किया, लेकिन उस समय संत महापुरुष नहीं थे, उनका आत्म कल्याण नहीं हो पाया। लेकिन उनकी इस पाक साफ जमीन पर बैठकर जब आप साधना करोगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। देखो कितना बड़ा लाभ तुम दे सकते हो, तुम्हें नहीं मालूम है। आपसे कराया जा रहा, ये तो जमीन ऐसी है। गोस्वामी जी महाराज ने 550 वर्ष पहले ही जमीन के लिए कहा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। अत्यंत पवित्र है और साधकों को सुख देने वाली है। अब साधना करने तो कभी कोई आया नहीं, लेकिन लिखा कि जब साधक कोई आएंगे, वो साधना करेंगे तो इस जमीन पर का लाभ उनको मिलेगा और जिन्होंने पवित्र बनाई उनका हिस्सा निकलेगा। देखिए कितनी बड़ी चीज है, जो कितने पहले से गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा था। ऐसा स्थान है, इसका मतलब है इस तपोभूमि पर साधक जरूर आएंगे, साधना करेंगे और उनको सुख शांति मिलेगी। देखिए जो कितने पहले 550 वर्ष पहले लिख दिया, आज उसका समय आ गया और साधक आ गए। यहाँ कोई पुजारी नहीं आए, साधक आए जो साधना करते नाम की, और उन्होंने पूजा पाठ के लिए नैमिष में लिखा ही नहीं। ये जबरदस्ती सब इन्होंने बना लिया। जबरदस्ती लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबरदस्ती मतलब उनको धनहीन कर रहे हैं, बलहीन, बुद्धिहीन और चरित्रहीन सब कर रहे हैं। इस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा। और इसलिए गोस्वामी महाराज ने तो 550 वर्ष पहले इस जमीन पर और कोई काम नहीं करेगा। तीर्थवर नैमिष विख्यात, तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ विश्व विख्यात नैमिष, अति पुनीत, अत्यंत पवित्र है, साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली है। उन्होंने साधक का नाम लिया है, पंडा पुजारी का नाम नहीं लिया, तो सब जबरदस्ती कर रहे हैं, खराब कर दिया है। और उसका परिणाम भी इनको खुदरा ने दे दिया। जहाँ तुम भगवान मानते, देवी मानते, देवता मानते, देखो वहाँ ताला लगा हुआ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। अब भी नहीं समझे तो इन मूलों को कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? ये तो प्रमाण कुदरत ने भी दे दिया है। जय गुरुदेव। जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते। वैसे हमारी तरफ से तो आज जाने का आदेश नहीं है, रुकने का। कल चले जाओ। आए हो तो एक दिन उससे वाइवा कर लो, कुछ अपने कर्मों को कुछ झाड़ लो और कल चले जाना। दौड़ के आए हो, मतलब किराया भाड़ा समय निकाल करके, तो जितना समय यहाँ तुम्हारा निकल जाए वही तुम्हारे काम आएगा। यहाँ से जाके फिर फंस जाओगे जाल में। वो तो इसलिए जब भी आया करो तो कुछ समय अपना जरूर दिया करो। धीरे धीरे लोगों के विचार बदल रहे हैं। रहने को सोचो तो मैंने तो किसी को मना नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा कि कुंवारी कन्या अकेले यहाँ नहीं आएगी,
उसका कोई न कोई मतलब संरक्षक साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अभी इतना मन तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, अभी कोई आम आत्मा थोड़ी बन गए हो, इसलिए थोड़ा दूर। जदब मत भगनी सुता तवन बैठो पास, प्रबला है ये इंद्रियां करो न मन विश्वास। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ बहन, कोई भी हो, इस शैतान मन पर विश्वास मत करना, ये कब तुमको गिरा देगा। इसलिए महापुरुषों ने साधकों के लिए मना किया है। जब तुम पक जाओ, सिद्ध हो जाओ, तो कहीं बैठो, उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो विचार अंदर से खत्म हो जाता है। सब जीवात्माएं दिखाई देती हैं, कोई स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देता। जब स्त्री पुरुष का भाव खत्म हो जाएगा तो बिगाड़ की बात समाप्त हो जाएगी। इसलिए तो बताया कि भाई जो आओ तो मतलब यानी अपने साथ ले आओ, अपने साथ ले जाओ। हाँ, कोई मतलब संरक्षक है तो रहना चाहता तो रहे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा अधिकार सृष्टि में किसी युग में स्त्रियों को नहीं मिला है जो आत्मा पुरुष ने कलयुग में दिया। कि अगर स्त्री भक्त हो जाए तो 16 कुल ताल देती, और बेटा भक्त हो जाए तो 8 कुल तार पाता। इतना बड़ा अधिकार है, क्योंकि स्त्री मोह ममता की मूर्ति है। अगर मोह ममता से हट करके वो भक्ति करती तो उसको कितना दूना अधिकार मिला पुरुष से। बात को आपको समझना चाहिए। अब तुम संसार में रहते हो, संसारी भाव बना के यहाँ आ जाते हो, वो बेचारे भटक जाते। ये स्थान सांसारिकता का नहीं, अध्यात्म का है। जब भी अध्यात्म की जरूरत पड़े तो भट से आ जाओ आप, और अध्यात्म को ही रखकर या आप काम करिए, तो तुम्हारे किसी काम में रुकावट नहीं होगी और तरक्की जल्दी हो जाएगी। अब सांसारिक भाव से कोई आया, चलो भाई यहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाए, मान लो मिल भी जाए तो तुम क्या ले जाओगे। मिला हुआ तुम्हारा यही रह गया तो सारा समय उसी में चला गया। और अभी तक लोग इस बात को कहाँ समझ पाए। कितने % लोग हिंदुस्तान में ये समझते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, मैं नंगा पैदा हुआ था और नंगा करके यहाँ से भेज दिया जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो फिर आपका फंसाव नहीं हो, कहीं रहो। अरे भाई करोड़ों रुपए हो जाए तो क्या फंस लेंगे तुम। लेकिन जब आप मतलब यानी ये बात समझ जाओगे कि ये पैसा किस काम के लिए है, ये दौलत किस काम के लिए है, इसका उचित समय पर उचित तरीके से इसका प्रयोग कर लो, तो ये काम करती तुम्हारा। वैसे दौलत से अध्यात्म कभी नहीं बना। आज मालिक की मौज है कि तुम्हारा वो भी कागज की मुद्रा, तब तो सोने चांदी हीरे जवाहरात थे। महात्माओं ने ठोकर मार दिया, अरे ले जा भाई, ये जड़ है, इसे कोई काम नहीं होगा। उन्होंने नहीं लिया। आज तो आत्मिक उद्धार की बात है, लेकिन फिर भी कितना की कागज की मुद्रा पर खुश है, चलो उसी से काम करो, उससे काम। जबकि ये मुद्रा सबसे बेकार, आग में जल जाए, पानी में गल जाए, चोर उठा ले जाए, सब तरह से इसमें नुकसान ही नुकसान, खतरा ही खतरा है। अगर आप महापुरुषों के इशारों को समझ कर और इसको काम में लगा दो तो एक एक पाई लेके तुम जा सकते हो। लेकिन तरीका उसका लगाने वाला जब मिल जाएगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं। ऐसे लोग वहाँ चले जाओ, रमेश में 1 लाख रुपए दान कर दिया, इनको तो क्या मिला आपको, क्या मिला उससे। जिनको दिया उनको मुफ्त फोकट का मिला। कोई भजन करने वाला तो वहाँ है नहीं जो सही तरीके से, और दारू मुर्गा मीट में लगा दिया और तुम भी पाप के भागी बन गए, क्योंकि तुम्हारी दौलत से गलत काम हो रहा। ये सब विचारने विषय है, और इस पर अभी कोई विचार ही नहीं कर रहा। तब कुदरत ने एक तमाचा मारा किसके कि देख, जहाँ तू खर्च कर रहा है, जिनको दे रहा उनके पास कोई शक्ति, कोई भक्ति, कोई ताकत नहीं है, और देखो ताला लगा दिया। न पुजारी खोल पाया, न देवी जी खोल पाई, किसी का काम नहीं हुआ। ये प्रमाण है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका।
प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी से हो। मैं शाम को मिलूंगा सबसे मिलता हूँ। एक समय निश्चित कर दिया गया, कोई बाधा ना हो और आप सेवा से वंचित न हो। तो देखो मौसम में बरकत भी तुम्हारे पक्ष में है कि सब लोग सेवा करो। यहाँ जितने भी आए हो बैठो मत, बैठे रहोगे तो कर्जा लग जाएगा, क्योंकि लाखों लोगों का अन्न भंडारे में आया हुआ, उसको आप हजम नहीं कर सकते। वो सेवा का माध्यम इसीलिए बनाया गया कि सेवा के द्वारा तुम्हारा भी कम कर्जा उतरेगा और जिनका अन्न खाओगे भजन करोगे तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। यहाँ तो सबको लाभ है, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें अब आप लोग अपनी अपनी सेवा, कोई विशेष ही आवश्यकता हो तो जा सकते हो, लेकिन इससे बड़ा कौन काम हो। ये मुख्य वो गौर है, इससे बड़ा कोई काम नहीं और इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। लेकिन अभी आंखें दुनिया के लाभ को देख रही हैं, कान दुनिया के लाभ पाने के साधन को सुन रहे हैं, तो हाथ पैर उसी जगह दौड़ रहे हैं। अभी आपने आधार चुना ही नहीं कि हमारा सच्चा आधार जीवन का क्या है। बहुत कर लिया, क्या मिला? इतना जीवन चला गया, पूछा जाए किसी से भाई क्या मिला आपको, तो कहेगा कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो क्यों लगे? इसका मतलब वहाँ कुछ है ही नहीं, तभी तो मिला नहीं। ये भी नहीं करके भी नहीं समझ पा रहे, तो इससे बड़ा और अज्ञान की अज्ञानता क्या होगी। अरे आदमी जो काम करता तो उसको बारे में ध्यान लेता, अच्छा बुरा लाभ हानि सब समझ लेता है, और इतना जीवन तुम्हारा उधर चला गया और लाभ हानि के बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्या मिला, क्या मिला, क्या गया? जीवन चला गया, मिला कुछ नहीं। अब जो शेष जीवन बचा उसको लाभ में लगा दीजिए, अच्छी बात है। मैं तो किसी को साधु बनाता नहीं, मैं गृहस्थी परिवार से किसी को अलग करता नहीं, लेकिन ये उसमें रहने चिपकने की बात भी नहीं कहता हूँ, उसी में फंस जाऊँ। उससे अलग होने की बात कहा जा रहा कि उसमें रहकर आपने देख लिया, बाल बच्चे पैदा किए वो भी आपने देख लिया, और जो धन दौलत यानी इकट्ठा की वो भी देख लिया, लेकिन वो ये देखो कि तुम्हारे साथ क्या जाएगा, तुम्हारे काम क्या आएगा, ये आपको समझना चाहिए। अगर इतना समझ, यही तो सत्संग है। सत्य का संग यही है कि सत्य का संग कर लो और झूठ को छोड़ दो, तो सत्संग की बात आपकी समझ में आने लगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो लोग गुरु पूर्णिमा के बारे में पूछ रहे हैं। हमने कहा सरकार डर रही है, जब 5 आदमी मंदिर में नहीं जा सकते थे, हम तो 5 लाख आ जाएंगे। तो तुम्हारी तो गुरु पूर्णिमा हो ही रही है, तो 200 आदमी, जहाँ 5 नहीं जा सकते हो तो 200 आदमी बैठे। अगर ज्ञान दृष्टि से देखो तो आपका काम बंद नहीं है, सेवा भी आपको मिल रही है, सत्संग भी मिल रहा है, भजन भी करो, और क्या। और कार्यक्रम में क्या होता? कार्यक्रम में यही तो आपको बताया जाता है। तो अगर उस तरफ से कोई इशारा होगा तो कार्यक्रम हो जाएगा, नहीं तो नहीं। मैं पूर्णतया नियम का पालन करता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं किसी की कोई बनाई मर्यादा को भंग नहीं करता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। तो तुम्हारी तो गुरु पूर्णिमा हो ही रही। अरे सेवा भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, सत्संग में मिला, और कार्यक्रम में क्या होता। और धीरे धीरे देखो सब आ जाएंगे। कभी 200 आए, 100 चले गए, फिर आगे 100, फिर चले गए, फिर आगे गुरु पूर्णिमा तक तो सभी आ जाएंगे। तुम्हारी गुरु पूर्णिमा हो गई, और क्या चाहिए आपको। ऐसा नहीं, तरीका उसका बनाया गया है सोच समझ कर, ऐसे नहीं है। और जो लोग अपना पूरा समझ लेंगे उनको अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा, वो अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा उनको जो पूरा समय देखा। और जितना जिसके पास समय निकाल रहा, घर गृहस्थी से, परिवार से, खेती दुकान दफ्तर से, तो दे ही रहा है, तो देखा जा रहा है। लेकिन अगर तो आप रिटायर हो चुके हो तो फिर आपको आश्रम में रहना चाहिए। आश्रम की मर्यादा में रहो तो जो जीवन बचा है वो तुम्हारा सच्चाई अच्छाई में निकल जाए। उनको तो ही रहना चाहिए। अब वो रिटायर समझता नहीं, वो रिटायर
यानी रबरिंग करके नहीं चलाते, ये भी काम आ जाएगा, अभी काम आ जाएगा, अभी काम आ जाएगा, तो तुम रिटायर हो जाते हो और उसी में फंस जाते हो। कहते नहीं, हम हमारे 3 बच्चे, अपने को बच्चों में गिनता है, 4 लोग कमाने वाले हो गए। यही भूल है, इसी भूल भुलैया में पढ़कर जो से जीवन बचा हुआ मिलेगा कुछ नहीं, फिर ये मानो तन भी आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसे नहीं हंसी मजाक में मिलेगा, ये तो मौका एक दिया गया है, जाओ शरीर की गंदगी उतार दो, शरीर के द्वारा जो भी तुमने अन्य योनियों में जन्म लिया उनमें भी कुछ किया, ले लिया, दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, तो जाओ तुम्हारे कुछ बच्चा आ जाएगा, बच्ची आ जाएगा, ले लेगा। ये अच्छे बच्चे उन्हीं के जिनको कर्म कर जाए, जिनका कोई कर्म बच्चे नहीं, कोई बच्चा नहीं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं, वो देखते कि हमारे कोई बच्चे नहीं है, और ये नहीं सोचते जो बच्चे वाले से जरा पूछो कितना रो रहे हैं, कहना बहू के न माने न बच्चे, और रोटी राटी कोई नहीं देता, अब यार यहाँ आके फरियाद करते, तुमने कहा क्या मिला तुमको, कह दिया जाता तो आपको दुख होता कि परिवार से लग कर बच्चे हमारे ये हमारे वो, और जब ठोकर लगी तो यहाँ आ गए। हमने कहा अगर पहले समझ लेते तो कभी ऐसा मत सोच, जिन पर कर्म कर जाए है उन्हीं के बच्चे लड़के बन के आ गए, अपना कर्जा लेके चले जाएंगे। जिन पर कोई कर्जा नहीं उनको मौका मिल गया भजन करने का, कितना बढ़िया, अच्छा। लेकिन वो बेचारे देखते जब इनको किसी हमारे बच्चे नहीं, इनके बच्चे, हमारी बहू नहीं, अरे नहीं वो नहीं, लेकिन ये नहीं सोचते, इनसे पूछो कितना रो रहे, कितना अंदर से रो रहेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, कोई किसी का कहना नहीं मानेगा, क्योंकि आप बच्चों को सत्संग में नहीं लाते हो, सत्संग से दूर रखते हो, कमाई में जोड़ रहे हो, इसलिए बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। तभी तो कहा भाई बच्चों को लाओ, उन पर संस्कार पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे। अगर एक बच्चे से ठीक हो गए तो कमाने की जरूरत क्या तुमको, और बच्चे ही खराब हो गए तुम्हारी कमाई का क्या होगा, वो बर्बाद कर देंगे। सत्संग में आप लाते नहीं हो, और जब लाते तुम ही चले आते हो, कोई बच्चा नहीं आया, कोई बहू नहीं, कोई नाती पोते, जब कुछ नहीं आया तुमने रिश्तेदारी खत्म कर दी, परिवार का सिलसिला खत्म कर दिया आपने। ये तो बहुत जरूरी है और आपको लाना चाहिए। अगर परिवार सहित अपना उद्धार कराना है तो आपको बारी बारी से परिवार के हर सदस्य को आश्रम में लाना चाहिए, सत्संग सुने, सेवा करे, तो भजन करेगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जब 1 सप्ताह यहाँ रुकेगा, और ये क्रिया यहाँ होती जरूर है, दोनों टाइम भजन का होता है और मतलब सेवा का, सत्संग का, तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी। और आदत ही इबादत सिखाती है। बुरी आदत हो तो भी आपको तबाह कर देती, बिना किए रह नहीं सकते हो, और अच्छी आदत भी उसी तरह तबाह कर देगी, बगैर उसके नहीं रह सकते। तो आपने सब कुछ करके देख लिया, इतने जीवन में क्या मिला, अब जीवन की शैली ही बदल दो, तो तुम्हारा ये से जीवन जो है सार्थक हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में देखो, भंडार वालों को सूचना दी जा रही कि आप जो भी प्रसाद तैयार करो, जहाँ लोग सेवा करें वहीं पहुँचा दो, तो समय खराब नहीं होगा और पता चलेगा भाई सेवा के बाद प्रसाद मिलता, वो प्रसाद है। ऐसे तुम खा के बैठे हो तो प्रसाद थोड़ी है, वो तो भोजन कर रहे हैं आप। प्रसाद वही है जिसको खा के सेवा और सत्संग सुना जाए, सेवा किया जाए, भजन किया जाए, वो तो ठीक है, और बाकी तो रोटी तो घरों में भी खाते हो। तो ये बात को समझना चाहिए आपको। कोई कोई छोटी मोटी सेवा नहीं, बहुत सेवाएं पड़ी। अभी लोग कह रहे थे कल कुल सेवा नहीं, हमने कहा वो बाजरे वाला खेत, उसमें बड़े बड़े ठूठे हो गए, उनको निकाल दो कि उसमें पेड़ों का बाग है, वो बगीचा है, तो और कोई बड़ी फसल कभी मत बोना, नहीं पेड़ों को दाब देगी। तो जरा दिन देखो सब साफ कर दिया आपको। ऐसे अपने मन से देखो, आश्रम के आसपास कोई गंदगी नहीं, ये सबसे बड़ी सेवा है। अभी बड़ी बड़ी घास हो रही, बैठ के छीलो, गाय को डाल दो। और अभी तो छुट्टी है, बरसात में ज़्यादा, फिर आप छील नहीं पाओगे। तो उससे जो आएगा वो भी देखेगा कि भाई कैसे लोग यहाँ रहते हैं, कितनी पकाई सुबह से।
मैं 2 दिन से इधर दौड़ा कर रहा हूँ, सबसे गंदगी आप मेरे पास में किए बैठे हो और तुमको भी होश नहीं कि करना क्या चाहिए। कहते सेवा नहीं है। लेकिन सेवा मतलब नहीं जो बताया जाए वही सेवा है। अरे जो देखो वो करो। क्या अपने घर में किसी से पूछते हो? तो इस घर को अपना घर ही नहीं समझते हो, आश्रम को अपना आश्रम नहीं समझते हो, तभी तो कहते हो जब कहा जाएगा तो करेंगे। तो मजदूरी हो गई, सेवा कहाँ हो गई। इसीलिए सबका अधिकार है कि अपने इस आध्यात्मिक मकान को साफ सुथरा रखिए आप। इसीलिए सेवा बहुत है, कम नहीं है। मैं चारों तरफ देखता रहता हूँ, दौड़ा करता हूँ, रात में भी निकलता हूँ। आप तो सोते रहते हो, तो मतलब यानी सब देखा ऐसा मत समझो को देखा नहीं जाता, सब देखा जा रहा है। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, जो जिस लायक है वो सेवा करो। ऐसा नहीं कोई सबको भारी सेवा बता दी। जो जिस लायक है करते रहो, इसी में तुम्हारा शरीर निरोग हो जाएगा। सेवा का मतलब शरीर शुद्धि। थोड़ा 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 करते रहो। देखो तमाम लोग, जब वो मिट्टी पड़ रही थी, तमाम लोग कह रहे थे हमारे शरीर में दर्द, पैरों में, टांगों में, कमर में, तो हमने कहा तुम सेवा करो ठीक हो जाएगा। जब डॉक्टर के पास जाते तो क्या कहता है? मॉर्निंग वॉकिंग करो, सवेरे टहलो। तो ये तो कितना बड़ा टहलते हो, ये तो कई किलोमीटर आप मिट्टी में चल पड़े। और जब चले लोग तो खून जो है सप्लाई होने लगा और ये सब बीमारी चली गई। कितना बड़ा टहल, 5-5, 6-6 किलोमीटर आप चल डालते थे, मिट्टी डालते थे। तो इसीलिए कुछ न करो तो आश्रम की परिक्रमा करो, कुछ काम ना तो ये करिए। ये सब तरफ से लाभ है। ऐसा नहीं जमीन पर आने का लाभ ही लाभ है, नुकसान ही नहीं। लेकिन जब इशारों को समझ लोगे तो लाभ पाने के अधिकारी बन जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप अपनी मिसे हो चलो, मैं शाम